गरीब कल्याण रोजगार अभियान, घर रहकर 125 दिन में 25,250 रुपए कमाने का मौका दे रही सरकार। श्रमिकों को उनके गांव के पास ही रोजगार दिलाने के इस अभियान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का नाम दिया गया है। इसमें श्रमिकों को उनके स्किल के हिसाब से 25 सरकारी योजनाओं में काम मिलेगा। यह योजनाएं देश के 6 राज्यों में 116 जिलों में लागू की जा रही हैं। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले से कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग मेट्रो शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में लौट चुके हैं। अचानक से आए लॉकडाउन में इन प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में इन मजदूरों को तत्काल रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। घर रहकर 25,250 रुपए कर सकते हैं कमाई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा मजदूरी के हिसाब से ही दी जाएगी। इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। अगर कोई कामगार 125 दिनों का पूरा काम करता है तो वह इस योजना के तहत 4 महीने के अंदर अपने घर पर ही रहकर 25,250 रुपए कमा सकता है। देश के इन शहरों में कल दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। विशेषज्ञों ने बताई दुर्लभ खगोलीय घटना। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसे लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इसे रिंग्स ऑफ फायर ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। यह रविवार को दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म संक्रांति में लग रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। मंत्रालय ने कहा कि अनूपगढ़, सूरतगढ़, सिरसा, जखल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन और जोशीमठ में रहने वाले लोग वलयाकार ग्रहण को देख पाएंगे। वहीं शेष भारत में लोग आंशिक ग्रहण देख सकते हैं। मार्केट में आ गई कोरोना इलाज के लिए दवा कंपनी ने इतना रखा दाम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी दवाई के बारे में बातें तो तमाम हो रही हैं, लेकिन अब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इसको लेकर दावा पेश किया है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। क्लिनिकल परीक्षणों में फेविफ्लू के कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर काफी अच्छे नतीजों का दावा किया गया है। यह मेडिसिन डॉक्टर्स की सलाह पर 103 रुपये प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। मुंबई की कंपनी ने कहा है कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों की मदद के लिए अलग से इसकी एक संस्था बनाई गई। युद्ध, आपदा, हिंसा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। दुनिया में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वे एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को वर्ल्ड शरणार्थी डे कहा जाता है। रिफ्यूजी या शरणार्थी उन्हें कहा जाता है जिन्हें युद्ध, प्रताड़ना, आपदा, बाढ़, संघर्ष, महामारी, पलायन, हिंसा इन सब में से किसी एक वजह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से लेकर हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए एक संस्था भी बनाई गई जिसका नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, जो विश्व के शरणार्थियों की मदद का काम करती है। कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा। पीएम मोदी की टिप्पणियों पर PMO ने जारी किया स्पष्टीकरण। नई दिल्ली गलवान घाटी में हुए संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की आलोचना को प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को शरारतपूर्ण व्याख्या करार दिया। मोदी ने इस बैठक में कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई नहीं घुसा और न ही किसी सैन्य चौकी पर कब्जा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में मोदी की टिप्पणियां गलवान घाटी में 15 जून के घटनाक्रम पर केंद्रित थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए।